आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन होती क्या है। देखो बेटा, अगर हमें किसी भी सेल का ईएमएफ अगर निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर निकालना है, तो हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई सेल है, ठीक है, एक हम सेल ले लेते हैं, ये कंप्लीट सेल है, ओके। और ये सेल जो बना है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर बना हुआ है। कैसे भाई, एक तो ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल बन गया। यहाँ पर ये जिंक की रॉड है और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इधर कॉपर की रॉड है ये, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस हाफ सेल की बात करते हैं, इसका जो कंसंट्रेशन है बेटा वो 1 मोलर है और इस वाले सेल का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर के इक्वल है। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, ठीक है बेटा, ओके, मोल पर लीटर लिख देता हूं मैं, ओके। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी यहां पर भी ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है और इधर भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल है। तो ये एक कंप्लीट स्टैंडर्ड सेल है। तो अगर किसी स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या होता है, देखो, चाहे तो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं जिसको ईएमएफ, या फिर इसको ई सेल बोलते हैं, ये E0 सेल यानी स्टैंडर्ड, ठीक। तो अगर किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पर या किसी स्टैंडर्ड सेल का अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो निकलेगा, भाई क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर डबल पॉजिटिव से कॉपर बनना है, तो इसका जो हमारा क्या होगा रिडक्शन, यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। ऐसे ही जिंक भी क्या होगा, ये भी डबल पॉजिटिव से Zn बनेगा, ठीक। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसलिए हम लोग E0 या E0 लगा रहे हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस का 0.74 होगा, ठीक। अब जितना बड़ा माइनस के साथ नंबर आएगा हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये कैथोड है, और जितना बड़ा प्लस के साथ नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जितना बड़ा माइनस के साथ आएगा वो एनोड होगा, और जितना बड़ा प्लस के साथ नंबर आएगा वो क्या होगा, कैथोड। तो यहाँ से हमें पता क्या चल गया कि जो कॉपर है ये क्या है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक, ये पता चल गया। यानी जितना बड़ा नंबर माइनस के साथ आएगा वो हमेशा एनोड होगा बेटा यहाँ पर, ठीक, और जितना बड़ा नंबर यहाँ पर जो प्लस के साथ आएगा वो हमारा कैथोड हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ तक, अब कंडीशन क्या है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो ईएमएफ निकालना होगा वो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड ई कैथोड यानी E0 कैथोड और E0 माइनस E0 एनोड हो जाएगी। यहाँ पर देंगे रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया गया है कैथोड का और एनोड का, हम वैल्यू रख देंगे, ये कैथोड की वैल्यू है, ये एनोड की वैल्यू है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे, ये माइनस के साथ है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ जो आएगा वो 1.10 वोल्ट होगा, ठीक। तो देखो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कोई सेल बना है तो उसका ईएमएफ हम आसानी से निकाल देते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेल ऐसा बना हो जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना बना हो,
तो उसके लिए हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो कि नस्ट ने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन के थ्रू हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल ना हो तो भाई वो स्टैंडर्ड सेल होगा ही नहीं, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा तो भी वो स्टैंडर्ड सेल नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये जो सेल दिया गया है, लेट कर लेते हैं, अब हम इसको मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर और टेम्परेचर जो होगा नॉट इक्वल टू 25 डिग्री। अब ये सेल हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं बना है। ठीक, तो इस सेल का अगर हमें ईएमएफ निकालना हो तो हमें नस्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? हम इसी सेल के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर कोई मेटल है जो कि एक्वस है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ये मेटल सॉलिड बनना है। ठीक, ये चीज़ समझ में। अब देखो ई सेल बराबर होता है ई सेल नॉट माइनस RT अपॉन ln, और यहाँ पर हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर M सॉलिड यानी ये वाला है ना, और अपॉन में मतलब जो होता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर देखो M सॉलिड हो जाएगा और यहाँ पर M एक्वस हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक देखो। अब इसी के आगे हम यहाँ चलेंगे, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, और ये हो जाएगा 1 अपॉन M डबल पॉजिटिव एक्वस कंडीशन में। ठीक, ये सॉलिड हो गया तो इसको हम 1 के इक्वल मान लेंगे। ठीक, अब देखो R बेटा एक हमारा ये गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, F फैराडे कांस्टेंट होता है। पहली कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल, देखो यहाँ पर इस सेल के लिए पहला, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसके लिए लिखेंगे Zn डबल पॉजिटिव Zn। सो ये बन जाएगा ई नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा Zn पॉजिटिव अपॉन Zn, ये हो जाएगा माइनस RT अपॉन NF ln, और ये हो जाएगा 1 अपॉन Zn डबल पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड कंडीशन के लिए कॉपर के लिए हम ले लेंगे। ठीक, दोनों सेल के लिए हमने ले लिया। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ई सेल इक्वल टू, है ना, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हमारा ई सेल होता है ईएमएफ निकालने, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो ई कैथोड क्या था, कॉपर था, और ई एनोड क्या था, Zn था। तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे ई यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये निकाल ली और इसकी वैल्यू ये है, तो हम दोनों की वैल्यू को यहाँ पर बेटा पुट करेंगे। तो देखो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, हम दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो जब ये वाली हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये वाली जब देखो यहाँ पर हम ई नॉट कॉपर की ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉपर डबल पॉजिटिव, और ये कॉपर माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu डबल पॉजिटिव माइनस, अब देखो ये रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये किसकी रखेंगे, एनोड की वैल्यू रखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहाँ पर देखो ये माइनस के साथ रखेंगे, ये यहाँ पर माइनस है लेकिन माइनस पहले लगा है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ये समझाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ हो गया प्लस। ठीक, अब देखो ई डबल पॉजिटिव कॉपर और ई डबल पॉजिटिव Zn, यानी इसको हम एक साइड कर लेंगे, माइनस RT अपॉन NF ln, है ना, 1 अपॉन Cu डबल पॉजिटिव प्लस RT NF ln 1 अपॉन Zn डबल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इस वाले की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये ई नॉट सेल के बराबर है, तो हम यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर रख देंगे माइनस का, है ना, ये यहाँ पर RT अपॉन ln अपॉन 1 अपॉन Cu डबल पॉजिटिव प्लस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn डबल पॉजिटिव, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम RT मतलब ई सेल बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ln 1 अपॉन Cu डबल पॉजिटिव माइनस ln 1 अपॉन Zn डबल पॉजिटिव, इतना बचेगा जब कॉमन लेंगे। ठीक, अब देखो
अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तब भी देखो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन सी यू डबल पॉजिटिव, और ये एल एन यहाँ रहेगा, और 1 अपॉन जेड एन डबल पॉजिटिव। अब ये पलट जाएगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और इधर क्या आ जाएगा, जेड एन डबल पॉजिटिव और सी यू डबल पॉजिटिव। जेड एन भाई ये जेड एन ऊपर चला जाएगा और सी यू नीचे रह जाएगा। ठीक, अब देखो आर की वैल्यू होती है, जो गैस कांस्टेंट होता है वो होता है 8.31, है ना। टेम्परेचर टी की वैल्यू 298 स्टैंडर्ड या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, या तो केल्विन में या फिर इतना। एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलाम पर मीटर। ठीक, अब देखो एल एन की वैल्यू होती है बेटा, एल एन की वैल्यू होती है 2.303 log 10 होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे एल एन की वैल्यू होती है। तो ई सेल इक्वल टू हम क्या करेंगे, एल एन की जगह पे वैल्यू रख देंगे, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एफ एन 2.303 एल एन log 10, और ब्रैकेट के अंदर जेड एन डबल पॉजिटिव अपॉन कॉपर डबल पॉजिटिव। ई सेल इक्वल टू हम यहाँ पर आर टी और एन एफ की वैल्यू रख देंगे ये पूरी। ठीक, तो जब ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 10, ब्रैकेट के अंदर जेड एन डबल पॉजिटिव और नीचे कॉपर डबल पॉजिटिव। अब इस सेल के लिए बात करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि जिंक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये वाला फॉर्मूला जो बेटा यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कब, इस फॉर्मूले से हम किसी सेल का ईएमएफ तब निकालते हैं जब कोई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं बना होता है। अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे बना होता है तो हम यहीं पर इस फॉर्मूले से आराम से निकाल देते हैं ईएमएफ उस सेल का। पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल नहीं बना है तो उसका ईएमएफ निकालने के लिए नस्ट ने ये इक्वेशन दी, जिसके थ्रू हम लोग सेल का ईएमएफ निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।